नमस्कार दोस्तों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस के सत्र 2024-25 की विषय निर्देशन एवं परामर्श कक्षा बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के लिए प्रकरण संचित अभिलेख पत्र में पूजा शर्मा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संचित अभिलेख पत्र। संचित अभिलेख पत्र एक ऐसा अभिलेख पत्र है जिसमें छात्र एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है। यह पहले प्रलेख है जो पूर्ण विस्तृत तथा पनपता चित्र दर्शाता है। संचित अभिलेख पत्र विद्यालय में किसी अध्यापक अथवा किसी अन्य कर्मचारियों के द्वारा रखा जाता है। अब इसमें संचित अभिलेख पत्र की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें पहली परिभाषा है मुरे थॉमस के अनुसार। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि संचित अभिलेख पत्र में किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना होती है। दूसरी जो परिभाषा है वो है हमारी जोन्स के अनुसार कि संचित अभिलेख पत्र एक छात्रा का स्थायी रिकॉर्ड है जो विद्यालय के द्वारा वर्तमान समय तक ठीक ठाक रखा जाता है। यह उसकी विद्यालय उपलब्धि पर उपस्थिति, परीक्षण अंक और इसी प्रकार के अन्य संबंधित सूचनाओं के साथ उसका शैक्षिक इतिहास होता है। हमारी दूसरी परिभाषा है एलन के अनुसार। एलन क्या कहते हैं? एलन कहते हैं कि संचित अभिलेख पत्र सूचनाओं का वह अभिलेख है जिसका संबंध छात्र के मूल्यांकन से होता है और जिसे एक कार्ड पर लिखकर एक ही स्थान पर रखा जाता है। दूसरी परिभाषा आती है हमारी बोनी और हेम्पिलमैन के अनुसार। संचित अभिलेख पत्र एक विद्यार्थी के बारे में सभी प्रकार के आंकड़ों का बना होता है जिसे एकत्रित करना और लिखना विद्यालय पर्याप्त महत्वपूर्ण समझता है और जिसे प्रतिवर्ष सुरक्षित तथा संगठित रखा जाता है। अगला है हमारा जैन वॉटर्स के अनुसार। जैन वॉटर्स के अनुसार जो परिभाषाएं हैं वो देखते हैं हम। परीक्षा, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार आदि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं सारांश रूप में संचयी अभिलेख पत्र में इकट्ठी की जाती है। अब आगे हम और भी परिभाषाएं देखते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसकी और भी परिभाषाएं दी हैं। इसको देखते हैं कि छात्रों के कार्यों का उचित मूल्यांकन विद्यालय में परीक्षाओं द्वारा संभव नहीं है। छात्रों को भविष्य में नवीन व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देने के लिए उसके विकास का पूर्ण आलेख रखना चाहिए। इन आलेख पत्रों में छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी गुण, रुचि, अभिवृत्ति तथा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। उपयुक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं उनके आधार पर एक निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संचित अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र है जो छात्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी अपने में समाहित करता है। यह जानकारी विभिन्न प्रकार के परीक्षणों, साक्षात्कारों, निरीक्षणों, कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक की रिपोर्टों, डॉक्टर की रिपोर्टों तथा पाठ्यांतर प्रतियोगिताओं के द्वारा प्राप्त होती है। अगला है हमारा कि संचित अभिलेख पत्र का महत्व या उपयोगिता। इसमें सबसे पहले जो उपयोगिता है, सबसे पहला जो महत्व है वो है छात्र के प्रत्येक पहलू से संबंधित अभिलेख उपलब्ध होता है। इसके अंतर्गत कहने का मतलब है संचित अभिलेख पत्र के अंतर्गत छात्र के प्रत्येक पहलू से संबंधित अभिलेख उपलब्ध होता है, जिसके कारण उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है हमारा सफलताओं में असफलताओं का मूल्यांकन करने में सहायक। यह अभिलेख पत्रों छात्रों की सफलताओं एवं असफलताओं का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, बौद्धिक क्षमताओं, रुचि और रुझानों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यह अभिलेख पत्र छात्रों के व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन में अध्यापक की सहायता करता है। और दूसरा है
कि न्यायालय के अधिकारियों को इस अभिलेख पत्र की सहायता से बाल अपराधियों के वातावरण से परिचित कराया जाता है। यह अभिलेख पत्र अपसमायोजन को दूर करने में शिक्षक निर्देशन एवं परामर्शदाता की सहायता करता है। यह अभिलेख पत्र छात्रों के लिए उपयुक्त और अधिक प्रभावपूर्ण शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला है हमारा, विद्यालय में प्रवेश करने वाले नए शिक्षकों को इन संचित अभिलेख पत्रों की सहायता से छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। संचित अभिलेख पत्र की सहायता से छात्र से संबंधित एक तथ्य विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इस अभिलेख पत्र के द्वारा छात्रों के गुणों एवं अवगुणों से बालकों को सूचित किया जा सकता है, जिससे कि अभिभावक एवं शिक्षक में संपर्क स्थापित हो सके। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह अभिलेख पत्र छात्र संबंधी सूचनाओं को स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है और अध्यापक को छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने का साधन प्रदान करता है। यह अभिलेख पत्र छात्र के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का सूक्ष्म अध्ययन करने में सहायता देता है तथा छात्रों को उनकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षा देने के लिए उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित करने में सहायता देता है। यह अभिलेख रिकॉर्ड कार्यालयों के छात्रों से संबंधित शैक्षिक और अन्य योग्यताओं से परिचित कराता है। विद्यालय छोड़ने के पश्चात जब बालक व्यवसाय प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्य में अपना नाम नामांकित करवाता है तो उसके संचित अभिलेख पत्र को देखकर रोजगार अधिकारी उसके योग्यता अनुसार उचित रोजगार दिलाने में सहायता कर सकता है। संचित अभिलेख पत्र की सूचनाओं के आधार पर छात्र को विषय का चयन करने तथा समयांतर में व्यवसाय का चयन करने हेतु उचित रूप से निर्देशित किया जा सकता है। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्र के तथ्य तथा विषय वस्तु। पहली जो हमारी विषय वस्तु आती है वो आती है छात्र से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी। मतलब इसमें जैसे व्यक्तिगत संबंधित जानकारी, जैसे उसका नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, पता क्या है, माता पिता का नाम क्या है, जन्म स्थान कहाँ है, प्रवेश तिथि मतलब उसने विद्यालय में प्रवेश कब लिया, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है और उसकी मातृभाषा कौन सी है, इसके बारे में विषय वस्तु दी गई है। अगला है हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इसमें कहा गया है कि पिता का नाम, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भाई बहनों की संख्या, उनकी शिक्षा, घरेलू भाषा, माता पिता के संबंध, माता पिता की आय, धर्म, पिता का व्यवसाय, भाई बहनों में कौन सी संख्या है, क्योंकि ये सभी तथ्य बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है हमारा स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा। इसमें सामान्य रूप से उसका वजन, ऊंचाई, भार, शारीरिक दोष, रोग का वर्णन, वंशानुक्रमित रोग, शरीर की प्रत्येक अंग का ब्यौरा लिया जाता है। अगला है हमारा परीक्षा परिणाम। प्रत्येक विषय में हर महीने कितने कितने अंक प्राप्त किए, प्रगति व अवनति का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। छात्र की प्रारंभ से लेकर अब तक की शैक्षिक प्रगति यहाँ पर अंकित होती है। अगली है हमारे स्कूल में उपस्थिति। बालक कितने दिन उपस्थित रहा विद्यालय में, उसकी लंबी अनुपस्थिति का क्या कारण रहा, बालक की उपस्थिति संबंधित प्रत्येक जानकारी स्कूल की उपस्थिति में उसका विषय वस्तु के रूप में रखी जाती है। दूसरा है, अगला है हमारा योग्यताओं का मापन। छात्र से संबंधित सभी प्रकार की योग्यताओं को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है सामान्य योग्यता और दूसरा है हमारा विशिष्ट योग्यता। तो सामान्य योग्यता के अंतर्गत छात्र की मानसिक क्षमता से है, सभी प्रकार के कार्य करने में इस योग्यता का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता से तात्पर्य छात्र की किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित योग्यता से है। व्यक्तित्व, अगला है हमारा व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताओं का मापन। छात्र की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं जैसे आत्मविश्वास, संवेगात्मक स्थिरता, नेतृत्व, ईमानदारी, सामाजिक कुशलता, निर्णय लेने की क्षमता, उत्तरदायित्व का ज्ञान, स्वतः प्रेरणा आदि गुणों का मापन करने के लिए
5 बिंदु पैमाने का प्रयोग करना चाहिए। इन विशेषताओं के मापन का कार्य उन अध्यापकों को देना चाहिए जो छात्र के अधिक संपर्क में रहते हैं। अगला है विद्यालय से संबंधित कार्य। विद्यालय से संबंधित कार्य इनमें अगला है, इसमें देखो, इसके अंतर्गत छात्र का कक्षा में स्थान, पाठ्य विषयों में प्राप्त अंक, हस्त कौशल के कार्य, पढ़ने की योग्यता, सीखने का ढंग तथा विफलताओं का विवरण लिखा जाता है। अगला है हमारा छात्र का विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण, मतलब विद्यालय की खेल प्रतियोगिताओं तथा विद्यालय के उत्सवों में भाग लेता है या नहीं, छात्र में सहयोग तथा मिलजुल कर काम करने की भावना है या नहीं, आदि का विवरण देना होता है। अगला है छात्र के अपने मत, मतलब छात्र खुद के जो मत होते हैं उनके बारे में विषय वस्तु को रूप में रखी जाती है। प्रतिवर्ष छात्रों के द्वारा ही उनके मत प्राप्त किए जाएं। अब वह अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, कम या अधिक अंक प्राप्त करने के विषय में, अध्यापकों के व्यवहार या शिक्षण के विषय में छात्र को अपने मत लिखने होते हैं। अगली है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योजना। कहने का मतलब है छात्र के व्यावसायिक विवरण और उसके मत के आधार पर आगामी वर्ष की योजनाएं बनाई जाएं और उसके मूल्यांकन का निर्धारण किया जाए। अगला है पाठ्यांतर क्रियाओं का विवरण। छात्र खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक किस किस क्रिया में भाग लेता है, वहां उसकी योग्यता और व्यक्तित्व का प्रदर्शन किस प्रकार हुआ है। इन पाठ्यांतर क्रियाओं के आधार पर छात्र की शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजनाएं बनाई जाए। अगली है हमारा प्रधानाध्यापक का मत। संचित अभिलेख पत्र के अंत में प्रधानाध्यापक छात्र की पूरे वर्ष की प्रगति के आधार पर अपना मत प्रकट करता है। यदि आवश्यक हो तो अध्यापक की सहायता ले सकता है। अगली है हमारे अच्छे संचित अभिलेख पत्र की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं अच्छे संचित अभिलेख पत्र की? तो उनमें सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है सूचनाओं की वैधता। कहने का मतलब ये है कि सूचनाओं की वैधता का अभिप्राय सूचनाओं के सत्य होने से है। मतलब जिस अभिलेख पत्र में हम जो भी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं वो सूचनाएं 100% मतलब वो सत्य होनी चाहिए। संचित अभिलेख पत्र में एकत्रित सूचनाओं का आधार अमनोवैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारा विश्वसनीयता। संचित अभिलेख पत्र की सभी सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए। नंबर 3 वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि अभिलेख पत्र में लिखी हुई सूचनाएं व्यक्तिगत विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा उनकी भाषा के अनेकार्थक नहीं होनी चाहिए। अगला है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है कि संचित अभिलेख पत्र में बालक से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का समावेश होना चाहिए। अगला है हमारा निश्चित स्थान। संचित अभिलेख पत्र हर समय उपलब्ध होना चाहिए और उसे किसी केंद्रीय स्थान पर ही रखा जाना चाहिए। अगला है तथ्यों की सरलता। संचित अभिलेख पत्र सरल होना चाहिए जिससे कि उसके तथ्य आसानी से समझ में आ जाए, इनमें जटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा छात्रों की सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन। इसमें है इस अभिलेख पत्र में संकलित तथ्यों के आधार पर छात्र की सफलताओं असफलताओं का मूल्यांकन किया जाता है। अतः निश्चित अवधि के बाद अध्यापक द्वारा उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला है हमारा नवीनता। नवीनता छात्र के संबंध में कोई नवीन सूचना मिलते ही उसे तुरंत अभिलेख पत्र में लिखना चाहिए। अगला है हमारा लचीलापन। एक उत्तम अभिलेख पत्र को लचीला होना चाहिए ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अगला है हमारा गोपनीयता। संचित अभिलेख पत्र में लिखी गई सूचनाओं को गोपनीय रखना चाहिए। अगला है समय समय पर मूल्यांकन, अर्थात संचित अभिलेख पत्र का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके तथा साथ साथ नई सूचनाएं शामिल की जा सके। अगला है शब्दों और संकेतों का अर्थ प्रयोग। संचित अभिलेख पत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों और संकेतों का अर्थ अन्य व्यक्तियों को समझ में आए
ताकि वे अभिलेख पत्र में शामिल की गई सूचनाओं का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। अगला है निरंतर लेखन। एक उत्तम अभिलेख पत्र में छात्र के विद्यालय जीवन और बाह्य जीवन से संबंधित सभी बातें नियमित रूप से लिखी जानी चाहिए। अगला है पूर्ण सूचनाएं। संचित अभिलेख पत्र में छात्र के जीवन में संबंधित तथा विकास से संबंधित पूर्ण सूचनाएं लिखी जानी चाहिए। अगला है हमारा सरलता। एक उत्तम संचित अभिलेख पत्र में पर्याप्त सरलता होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति इसका अध्ययन कर सके और इच्छित सूचना प्राप्त कर सके। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्र के उद्देश्य या कार्य। पहला है हमारा जो उद्देश्य है वो है हमारा छात्रों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए, अर्थात संचित अभिलेख पत्र छात्रों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए सूचनाएं प्रदान करता है, इसलिए यह अभिलेख छात्रों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहायक होता है। अगला है अध्यापकों को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने के लिए, अर्थात संचित अभिलेख पत्र अध्यापकों को अपना अध्यापन कार्य शुरू करने से पहले छात्रों की समस्याओं, उसकी योग्यताओं, कमियों, व्यक्तित्व के गुणों और उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर देते हैं, जिससे कि अध्यापकों को उसके आवश्यकता अनुसार शिक्षा देने तथा समायोजित करने में सहायता मिलती है। अगला है हमारा छात्रों की आवश्यकताओं को समझने में सहायक। संचित अभिलेख पत्र छात्रों की विभिन्न समस्याओं जैसे व्यक्तित्व, शैक्षिक तथा व्यावसायिक आदि को समझने में अत्यधिक सहायक होते हैं। अगला है हमारा छात्रों के लिए संचित अभिलेख पत्र। संचित अभिलेख पत्र छात्रों को समझाने तथा उनके विकास की गति में तीव्रता लाने में विद्यालय तथा अध्यापकों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। अगला है हमारा महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के लिए। संचित अभिलेख पत्र के द्वारा छात्र के संबंध में वे सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि परीक्षा के द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती है। अगला है छात्र के संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन का ज्ञान। संचित अभिलेख पत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या कार्य यह भी है कि इसके द्वारा छात्र के संवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन के बारे में अध्यापकों एवं अभिभावकों को ज्ञान होना चाहिए। अगला है हमारा शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए। संचित अभिलेख पत्र छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देने में अत्यधिक सहायक होते हैं। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्र के निर्माण के सिद्धांत। मतलब संचित अभिलेख पत्र का निर्माण करने के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जिससे संचित अभिलेख पत्र की वैधता के बारे में सवाल उठाए ना जा सके। पहला है हमारा संचित अभिलेख पत्र सरल तथा सुसंगठित होना चाहिए। इनके रूप की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि इनके अभिलेख पत्रों को पढ़ने लिखने में सुविधा रहे तथा समय भी कम लगे। संचित अभिलेख पत्रों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्रों का रूप निश्चित करने के लिए अध्यापकों का सहयोग एवं सहमति प्राप्त करनी चाहिए। अगला है संचित अभिलेख पत्रों के रूप में लचीलापन होना चाहिए ताकि उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। संचित अभिलेख पत्रों का रूप विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। संचित अभिलेख पत्रों की सूचनाएं या तथ्य व्यवस्थित रूप में लिखे जाने चाहिए ताकि वे छात्र के क्रमिक विकास को प्रदर्शित कर सकें। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्रों को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए जहां से उनको प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्रों की सूचनाओं तथा तथ्यों को दोहराना नहीं चाहिए। संचित अभिलेख पत्र के निर्माण में निरंतरता के सिद्धांत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात यह अभिलेख नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए। अगला है हमारा एक ही स्थान के सभी विद्यालय के संचित अभिलेख पत्रों के प्रारूपों में समानता होनी चाहिए। अगला है संचित अभिलेख पत्रों के रखने का स्थान निश्चित होना चाहिए। इन्हें ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां पर सभी अध्यापक सुगमता से पहुंच सके और उनका उपयोग कर सके। अगला है संचित अभिलेख पत्रों की सभी सूचनाएं गुप्त रखी जानी चाहिए।
संचित अभिलेख पत्रों को भरने के लिए तथा उपयोग करने के लिए नियमावली तैयार करनी चाहिए। अगला है हमारा संचित अभिलेख पत्रों का रखरखाव। सीधी सी बात है, संचित अभिलेख पत्रों का रखरखाव बहुत ही महत्व रखता है। छात्र के विद्यालय में प्रवेश के समय से ही अभिलेख पत्र रखने शुरू करने चाहिए तथा छात्र के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तथा एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर यह अभिलेख पत्र भी उसके साथ साथ दूसरे विद्यालय में भेजे जाने चाहिए। संचित अभिलेख पत्रों का विद्यालय में रखरखाव बहुत ही सावधानी पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। विद्यालय में इसका रखरखाव इस प्रकार होना चाहिए कि यह प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करने के योग्य हो। इस रिकॉर्ड के अध्ययन के लिए प्राप्त करना सरल होना चाहिए। अगला है संचित अभिलेख पत्रों को बनाने की जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक को सौंपनी चाहिए, क्योंकि उसका संपर्क छात्रों से अधिक रहता है, इसलिए वह छात्रों का निरीक्षण कई दृष्टिकोणों से भली भांति कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कक्षा अध्यापक को अभिलेख पत्र में सूचना में लिखने से पहले विद्यालय के उन अध्यापकों से सलाह लेनी चाहिए जो उस कक्षा को पढ़ाते हैं और छात्रों से जिनका संपर्क है। अगला है हमारा कि भारत में संचित अभिलेख पत्रों के निर्माण में आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हैं उनके बारे में। तो भारत में संचित अभिलेख पत्रों को बनाने में निम्नलिखित कठिनाइयां सामने आती है। नंबर 1, भारत में संचित अभिलेख पत्र तैयार करने का प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं का पर्याप्त अभाव होता है। भारत में अध्यापकों पर विद्यालयों के कार्य का अधिक बोझ होने के कारण उन्हें संचित अभिलेख पत्र तैयार करने में कठिनाई अनुभव होती है। भारतवर्ष के विद्यालयों में विभिन्न कार्य क्षेत्रों का पर्याप्त अभाव है। इसके कारण पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता। हमारे देश में मनोवैज्ञानिक प्रमाणीकृत परीक्षाएं सुलभ नहीं हैं, जिसके कारण छात्र की समुचित मनोवैज्ञानिक जांच नहीं हो पाती है। भारतवर्ष के विद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापक छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।